नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इकाई 10 अरुणिमा सिन्हा और इस विधा का प्रकार है साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब होता है आमने सामने की बातचीत या फिर रूबरू होना। और हमारी जो कोडवा टीम है उन्होंने अरुणिमा सिन्हा से वार्तालाप किया। चलो आज हम वही पढ़ते हैं। अरुणिमा से प्रश्न किया गया कि आप हमारे बच्चों को अपने बारे में कृपया कुछ बताइए। तभी अरुणिमा कहती है, मैं अरुणिमा सिन्हा, जैसे कि आपने अभी अभी कहा, कक्षा 6 से मैंने खेलों में भाग लेना शुरू किया। राष्ट्रीय स्तर पर भी वॉलीबॉल खेला। साथ ही मैंने वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद वर्ष 2011 में मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला। मेरा इंटरव्यू था और मेरे जन्म प्रमाण पत्र में तारीख गलत छपी थी। इसके लिए मुझे लखनऊ से दिल्ली जाना था। दरअसल हुआ यूँ कि लखनऊ से दिल्ली जाते समय रात के 1-2 बजे ट्रेन में 4-5 बदमाशों ने मेरे गले में पड़ी सोने की चेन खींचने की कोशिश की। मैंने उनका विरोध किया। इस विरोध के दौरान मेरा आधा शरीर ट्रेन से बाहर लटक रहा था। मैंने सिर्फ दरवाजे का हैंडल पकड़ रखा था। दुर्भाग्यवश उसी बीच दूसरी तरफ से ट्रेन आई और मैं उससे टकराकर नीचे गिर गई। अचानक में सब कुछ हुआ जिसमें कुछ संभलने का मौका भी नहीं मिला। ट्रेनों के जाने के बाद मैंने हिम्मत जुटाई, लेकिन मुझे इसका अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरा पैर कट चुका है। रक्त भी बहुत निकल रहा था। मैं जैसे तैसे पेट के बल वहीं पूरी रात पटरी पर लेटी रही। जब सुबह हुई तो पास ही के गांव के कुछ लोगों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। उस दुर्घटना के दौरान आपका सामना कैसे कैसे लोगों से हुआ? अरुणिमा कहती है, इस दुर्घटना के दौरान मुझे अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग मिले। कुछ ऐसे लोग भी थे जो मेरी आलोचना कर रहे थे कि आत्महत्या करने की कोशिश की होगी, टिकट नहीं होगा, इस तरह की अनेक आलोचनाएं कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मौत और जीवन के बीच लड़ रही अरुणिमा को रक्तदान दिया, जिन्हें मैं जानती तक नहीं थी। यहाँ तक कि जिस अस्पताल में मैं भर्ती थी वहाँ एनेस्थीसिया का प्रबंध नहीं था और मैंने डॉक्टर से कहा कि बिना एनेस्थीसिया लगा ही मेरा पैर काट दीजिए। डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं था, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, अतः उन्होंने बिना एनेस्थीसिया के मेरा पैर काट दिया। यहाँ तक कि उन डॉक्टरों ने मुझे अपना खून भी दिया। जब यह दुर्घटना हुई तब क्या आपका आत्मविश्वास कभी डगमगाया? अरुणिमा कहती है, मैं भी इंसान हूँ और मेरा भी आत्मविश्वास एक पल के लिए तब डगमगाया था जब मैंने अस्पताल के बिस्तर पर अपने आप को उस स्थिति में पाया जब मैं अपना पैर खो चुकी थी। उस समय मेरी मनोदशा कमज़ोर हो गई थी। मैं बहुत रोई कि अब मैं विकलांगता के साथ कैसे जीऊँगी, क्या करूँगी। मुझे अपना मनपसंद खेल वॉलीबॉल दिखाई देता था, जिसे अब मैं कभी नहीं खेल पाऊँगी। लेकिन जब एम्स के डॉक्टरों ने बोला कि अरुणिमा, हम तुम्हें चलाकर ही भेजेंगे, तब मेरा विश्वास बढ़ गया। अपनी मेहनत से और लगन से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। अरुणिमा कहती है, जब मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई को अपना लक्ष्य बनाया तो लोग मुझे पागल बोलते थे। मेरे पास लगन, मेहनत और जोश था, लेकिन मेरे पास धन नहीं था। एवरेस्ट की चढ़ाई में लगभग 60 से 70 लाख रुपए लगते हैं। मैं सोचती थी कि कैसे मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगी, लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी निकल आती है। मैंने जब लक्ष्य को पाने का पीछा किया तो मुश्किलें भी बहुत आई, लेकिन लगन, जोश व मेहनत से अपने आप रास्ता बनता चला गया। एक विकलांग या कहे कि सामान्य जन के लिए एवरेस्ट पर चढ़ना बहुत बड़ी बात है। फिर इसका विचार आपके मन में कैसे आया? अरुणिमा कहती है, जब मैं अस्पताल में बिस्तर पर थी, 1-2 महीने बीत चुके थे। मैं अखबार पत्रिका पढ़ने लायक हो चुकी थी। एक दिन मैं बिस्तर पर अखबार पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि एवरेस्ट के मार्ग के बारे में बताया गया था। मैं उसे पढ़ते पढ़ते बोली, क्या मैं एवरेस्ट पर चढ़ाई नहीं कर सकती? यह सुनकर मेरे पास बैठी मेरी माँ और दीदी चौंक कर बोली, क्या एवरेस्ट पर चढ़ाई? लेकिन मेरे जो जीजाजी हैं, जिन्हें मैं भाई साहब कहती हूँ, उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम चढ़ाई कर सकती।
जो तुम्हारी जीत व जुनून है, यदि आप उसे लक्ष्य प्राप्ति के में लगाओगे तो तुम जरूर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकती हो। वह जो चिंगारी थी, उस चिंगारी को आग बनाने का काम मेरे भाई साहब ने किया। यदि कभी मैं अपने लक्ष्य को भूलती भी तो वे रोज आकर मुझे याद दिलाते, मुझे मेरे लक्ष्य के प्रति जागरूक करते। अब मेरा माउंट एवरेस्ट लक्ष्य बन गया था। अखबार से मेरा जो लक्ष्य शुरू हुआ, फिर उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपका आत्मविश्वास और साहस हमेशा आपके साथ रहा, तभी आपने इतनी सफलता हासिल की। अरुणिमा कहती है, हाँ, लोगों को लगता है कि विकलांगता शारीरिक होती है, लेकिन मेरा मानना है कि विकलांगता शारीरिक नहीं, मानसिक होती है। जो इंसान मानसिक रूप से विकलांग है वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो मानसिक रूप से शक्तिशाली है उसे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिस लक्ष्य के पीछे संघर्ष होता है उसी की सफलता व जीत भी शानदार होती है। मैंने जितना संघर्ष किया, आज जीत व सफलता भी मुझे शानदार मिली। हमें बच्चों से कहना चाहिए कि यदि कभी आत्मविश्वास डगमगाए तो कभी घबराए नहीं। अरुणिमा कहती है, हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जब आप किसी परेशानी में हो तो घबराओ नहीं, यह सोच लो कि यह जिंदगी का उतार चढ़ाव ही है। हमें बदलाव की आदत डालकर रखनी चाहिए। जिस तरह मौसम बदलता है उसी तरह जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है। एक बार दुख आएगा तो एक बार सुख भी आएगा। दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें किसी भी क्षेत्र में एक लक्ष्य बनाना चाहिए और अपनी लगन, मेहनत तथा आत्मविश्वास से उसे हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। इतनी सफलता हासिल करने के बाद आपने आगे के लिए क्या सोचा? अरुणिमा कहती है, मैंने जो भी किया वह अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए किया। युवा बच्चे अब मुझसे बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगता है जब युवा बच्चे कहते हैं, दीदी हमें भी कुछ करना है। विश्व के 7 महाद्वीप हैं, उनमें से 5 समिट कर चुकी हूँ, जिनमें एशिया का जो माउंट एवरेस्ट है वो, अफ्रीका का किलिमंजारो, यूरोप का अल्ब्रस, ऑस्ट्रेलिया का कोसिको और दक्षिण अमेरिका का एकोंकागुआ शामिल है। मैं 7 महाद्वीप समिट करना चाहती हूँ, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। माउंट एवरेस्ट चढ़ते समय कोई ऐसा पल जो आज तक आप भूल ना पाई हो? अरुणिमा कहती है, वैसे तो मुझे एक एक पल याद है, लेकिन जब मैंने सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया था वह पल कभी नहीं भूल सकती। उस समय मन कर रहा था कि जोर से चिल्लाऊं और उन लोगों को बताऊं जो लोग परिस्थिति से हार कर मान लेते हैं। जिन लोगों ने मेरी आलोचना की थी उनको मैंने धन्यवाद किया, क्योंकि वे लोग अगर आलोचना नहीं करते तो मैं अपनी काबिलियत को नहीं पहचान पाती। मैंने उनकी आलोचना को नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक रूप में लिया। इसी तरह एक वह भी पल था जब हम माउंटेनियरिंग करके नीचे उतरकर वापस आ रहे थे। तब मेरा पैर का ढांचा मेरे पैर से निकल सा गया। उस स्थिति में यदि पैर लगाती तो रस्सी छूट जाती और पैर न लगाती तो चलती कैसे। फिर मैंने एक हाथ से रस्सी पकड़ी और दूसरे हाथ से पैर को पकड़ते हुए घिसट घिसट कर नीचे उतरी। जब मैं नीचे उतरी तो मेरा पूरा पैर खून से लथपथ हो गया था। फिर मैंने दस्ताने से उसे साफ किया और आगे बढ़ी। वह पल मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। इको एवरेस्ट का क्या मतलब है? इको एवरेस्ट का अर्थ है एवरेस्ट स्वच्छता। माउंटेनियरिंग के समय कहीं भी गंदगी नहीं करना, जैसे चॉकलेट रेपर, झंडा आदि कहीं भी नहीं छोड़ना। माउंटेनियरिंग करते समय हम लोग अपने पास छोटा सा बैग रखते हैं जिसमें चॉकलेट के रेपर वगैरह डालते हैं। वैसे मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत अभियान की उत्तर प्रदेश ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। आपको सब चमत्कार के नाम से जानते हैं, यह नाम सुनकर आपको कैसा लगता है? अरुणिमा कहती है, भीड़ से निकलकर जब हम अपनी काबिलियत को दिखाते हैं तो लोग उसे चमत्कार का नाम दे देते हैं। वो आप पर है कि आप भीड़ में चलना चाहते हैं या भीड़ से अलग अच्छा लगता है। युवा बच्चे मुझे प्रेरणार्थ मानते हैं। आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है?
आपका प्रेरणार्थक कौन है? अरुणिमा कहती है, मेरा परिवार, मेरी स्वर्गीय माँ ज्ञानबाला, मेरी बहन लक्ष्मी सिन्हा, मेरे भाई साहब और मैडम बचेंद्री पाल, ये ही मेरे प्रेरणार्थक हैं, ये ही मेरी टीम थी। आपने अपनी आत्मकथा का नाम बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन क्यों रखा? अरुणिमा कहती है, सच्चाई यह है कि मेरा नया जन्म पहाड़ों में हुआ। इन पहाड़ों ने ही मुझे जिंदगी दी, इसके कारण ही मेरी पहचान बनी। इन्होंने ही मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाया। इसलिए मैंने अपनी आत्मकथा किताब का नाम बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन रखा। आज के बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? अरुणिमा कहती है, आज बच्चे 10 लक्ष्य देखते हैं और एकदम से कोई भी लक्ष्य चुनकर कह देते हैं कि हमें यह बनना है, और लक्ष्य प्राप्त न होने पर सोचते हैं कि हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। मैं सोचती हूँ कि उनके पास कोई लक्ष्य ही नहीं था। अतः मैं यह संदेश देना चाहती हूँ कि सबसे पहले वे एक ही लक्ष्य निर्धारित करें और उसका पीछा करें। अंततः उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। इस साक्षात्कार से हमें यही सीख मिलती है कि लगन, मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कोई भी लक्ष्य हो, वो हमारे लिए अछूता नहीं रहता।